अब अमेरिका की तैयारी आपने जान ली। अब आपको ईरान के ब्रह्मास्त्र बताते हैं जिन्हें खाड़ी में तैनात किया गया है तूफान से निपटने के लिए। अब वो कौन कौन सी तैयारियां हैं, क्या कुछ तैनाती की गई है, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले तैनाती कैरियर किलर मिसाइल खलील फारस में तैनात कर दी गई है, फारस की खाड़ी में। यह बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इसका टारगेट होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक यानी मैक 3+ से भी ज्यादा, साउंड से भी 3 गुना ज्यादा होती है और यह ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा है। यह मिसाइल समुद्र में चलते चलते किसी भी विशाल युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता इसे रडार की पकड़ से बचाती है, जिससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसका जो आप दूसरी जो तैनाती की गई है वो की गई है सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट। इसकी स्पीड होती है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी होती है सुपर कैविटेशन, डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अनट्रैकेबल होता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ईरान के पास दुनिया की ये सबसे तेज टॉर्पीडो में से एक है हॉट, जिसकी स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पानी के नीचे चलने वाले किसी भी सामान्य टॉर्पीडो से 4 गुना अधिक है। ये सुपर कैविटेशन तकनीक पर काम करती है, जिसका मुकाबला फिलहाल किसी भी नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुछ और भी चीजें तैनात की गई है, आत्मघाती ड्रोन और स्वान तकनीक से लैस। इनकी लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट रडार से बचने में सक्षम तेल टैंकर, रडार, जहाज, निशाना बनाना, दर्जनों ड्रोन एक साथ हमला करने में ये सक्षम होते हैं। इनका एआई ऑटो कोऑर्डिनेशन डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की क्षमता रखता है। और खामनेई ने जिस खतरनाक रणनीति का जिक्र किया उसमें ईरान के शाहिद और अबाबिल जैसे आत्मघाती ड्रोन तक शामिल है। ईरान की रणनीति यह है कि वो एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन तेज रफ्तार नौकाओं से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करवा दे। एक विशाल जहाज के लिए एक साथ 100 दिशाओं से आने वाले छोटे हमलों को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने पुख्ता कर लिया परमाणु ठिकानों की सुरक्षा। ईरान की तरफ से परमाणु ठिकानों की सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर निर्माण किया गया, न्यूक्लियर साइट्स पर निर्माण कार्य किया गया है। यह तस्वीरें बता रही है, आपको याद होगा कि तस्वीरों के माध्यम से यह हमने बताया था आपको कि किस तरीके से वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये पूरी सैटेलाइट तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जो ये बताती है कि निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन अब जब ईरान जान चुका है कि दुनिया को इसके बारे में पता चल गया है, तो उसने यहाँ पर एक इस तरीके से चादर बिछाई है, जिसके बाद ये लगने लगा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसकी असलियत ये है, ये इसकी असलियत है कि यहाँ पर आप जहां 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 देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ निर्माण कार्य है। यानी कि परमाणु परीक्षण की तैयारियों के साथ साथ परमाणु बनाने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। जाग्रोस की पहाड़ी में पहले यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया गया है, संवर्धित यूरेनियम को, और उन सब के बीच में तस्वीरें जब निकल करके सामने आती है तो ये बताती है कि किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, किन साइट्स पर हो रहा है, न्यूक्लियर साइट्स पर हो रहा है। और ये उसी की बानगी है, ये उसी की तस्वीर है कि वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और निर्माण कार्य इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि 22 फरवरी तक सब कुछ पूरा करना है, ताकि अमेरिका अगर युद्ध में उतरता है तो उसे मजा चखाया जा सके ईरान की तरफ से। अमेरिका और इजराइल हर हाल में ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। इस बात का अंदाजा ईरान को भी है कि अगर इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं तो उनका निशाना ईरान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की बात करता रहा है और अब वो अपने परमाणु खजाने की सुरक्षा में भी लगा हुआ है।
ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे सुरंगों में बनाए हैं। साथ ही उन्हें कंक्रीट और स्टील की मोटी परतों से सुरक्षित भी किया है। इसके अलावा परमाणु ठिकानों को सैटेलाइट से बचाने की भी तैयारी की है। अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ती तनातनी के बीच खामनेई ने अपनी रणनीति बदल दी है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने दुनिया को चौंका दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले हमलों से सबक लेते हुए ईरान अब अपने परमाणु सैन्य ठिकानों को सिर्फ बना नहीं रहा, बल्कि उन्हें अदृश्य कर रहा है। सुरक्षा की ऐसी परतें बिछाई जा रही है कि बड़े से बड़ा हवाई हमला भी नाकाम हो जाए। तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकाने पांचवीं सैन्य स्थल के तालिगन 2 पर ईरान ने एक नया ढांचा तैयार किया है। इस कंक्रीट की मेहराबदार छत वाली इमारत पर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है, ताकि सैटेलाइट की नजरों से इसे पूरी तरीके से छिपाया जा सके। जून 2025 में अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले में इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की जिन सुरंगों को निशाना बनाया गया था, ईरान ने अब उनके प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से मिट्टी से भरकर बंद कर दिया है। साथ ही नतांज परमाणु केंद्र के पास पहाड़ों के नीचे बनाई जा रही सुरंगों के गेट को भारी मशीनों के जरिए और भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि हवाई हमलों का इन पर कोई असर न हो। तस्वीरों की जांच से पता चलता है कि इमारतों की छतों पर मिट्टी इसलिए डाली गई है ताकि कंक्रीट का रंग छिप जाए और ऊपर से देखने पर यह इलाका किसी बंजर जमीन की तरह लगे। कोम शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मिसाइल बेस को भी पिछले साल जून में हुए हमले से नुकसान पहुंचा था। वहां क्षतिग्रस्त इमारतों पर नई छतें बनाई गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2025 के अंत तक ये काम पूरा कर लिया गया था। साफ है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। खबर है कि वो संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट भी कर रहा है। उसे रूस भेजा जा रहा है ताकि वहां संवर्धन कार्यक्रम जारी रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला देखने को मिला है और यह हमला क्रास्नी लीमन और सूमी इलाके में किया गया है। वहां पर यह अटैक किया गया है। रूस ने यूक्रेनी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया है। क्रास्नी लीमन और सूमी इलाके में यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा भी इसके साथ साथ किया गया। एक तरफ जिनेवा में बातचीत का आडंबर, दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना को बार बार निशाना बनाना रूस की तरफ से ये हो रहा है। यूक्रेनी सेना ने कहा है, यूक्रेनी सेना के लिए कहा गया है दरअसल कि उसे बड़ा नुकसान हो गया है। क्रास्नी लीमन और सूमी इलाके में जो अटैक किया गया, किसकी तरफ से किया गया ये अटैक किया गया रूस की तरफ से। और ये बार बार यूक्रेन पर भी अटैक किए जा रहे हैं, तो यूक्रेन भी पलटवार उसी तरीके से करते हुए नजर आ रहा है। एक बार फिर से जब अटैक किया गया है क्रास्नी लीमन और सूमी में, तो ये बताया गया है कि बड़ा नुकसान हुआ है। और तस्वीरें सैटेलाइट से निकल करके सामने आ रही है कि जहां पर यह अटैक हुआ है वहां पर किस तरीके से नुकसान पहुंचा दिया गया है। क्रास्नी लीमन सूमी के साथ साथ और भी कई ऐसे ठिकाने हैं, कई ऐसी जगह है जिससे निशाना बनाया गया है यूक्रेन में। और यूक्रेन को लेकर के ये दावा रूस का देखने को मिलता है कि उसने एक बड़ा नुकसान कर दिया है यूक्रेनी सेना का। दूसरी तरफ जिनेवा में बातचीत, मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये आडंबर के बीच में बार बार अटैक भी तेज होते जाते हैं। और ये सीधी सी रणनीति यही है कि आधे से ज्यादा जगह को हथिया लो और उसके बाद कह दो कि इन जगह को छोड़ करके बाकी सब जगह से हम चले जाएंगे, लेकिन ये जगह जो हमने जीत ली है वो हमारी हो गई है। अब खबर यह है कि खैरसान में भी रूस का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। रूस की आर्टिलरी विंग ने यह हमला किया है। यूक्रेन की आर्टिलरी गन को नुकसान का दावा है। यूक्रेनी सेना को भी नुकसान का दावा इसमें कर दिया गया है। यानी क्रास्नी लीमन, सूमी, खैरसान ये रूस के निशाने पर रहे हैं। रूस की आर्टिलरी विंग ने सीधे वहां पर हमला किया और आर्टिलरी गन को ही नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ यूक्रेन की सेना को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीर इस तरीके से बार बार सामने निकल करके सामने आती है। रूस यूक्रेन युद्ध में ये तस्वीरें बार बार ये बताते हैं कि किस तरीके से विभत्स मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया है और यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को भी इसी तरीके से तबाह किया जाता है।
ये फिर ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है वहां से कि तबाह कर दिया गया है, यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा दिया गया है, वहां पर चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है और अब ये जगह हमारी हो गई है क्योंकि यहाँ पर हमने अपना झंडा गाड़ दिया है। दो तस्वीरें और दो स्टोरी कि आखिरकार हुआ क्या है। खैरसौन में बड़ा अटैक किया गया, क्रॉसी लीमर में बड़ा अटैक किया गया, सूमी में बड़ा अटैक किया गया और इसके साथ एक बात कॉमन कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन के सुरक्षा चौकियों को बड़ा नुकसान हुआ है और यही उद्देश्य था रूस की आर्मी का कि उसे यूक्रेन के सुरक्षा चौकियों को तबाह करना है, वहां पर जाकर के रूस का झंडा लगाना है और ये बता देना है पूरी दुनिया को और यूक्रेन को कि ये जगह अब से रूस की हो गई है। बातचीत के बीच में कम से कम ये कहने के लिए तो होना चाहिए कि इन जगहों पर हमने अपना कब्जा कर लिया है और ये जगह अब से हमारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।